नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ किया है। वजह है कोविशील्ड वैक्सीन। दोस्तों, कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पर कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूब वाहवाही बटोर रहे थे। मोदी जी की वैक्सीन, मोदी जी ने वैक्सीन बनवा दी, मोदी जी मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं। याद है नहीं सब नारे आपको? सरकार, गोदी मीडिया, अंधभक्त रात दिन यही रट रहा था। वैक्सीन लगवाना जरूरी था, वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं, वैक्सीन नहीं तो हवाई यात्रा नहीं। वैक्सीन के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे जिस पर पीएम मोदी की फोटो लगी हुई थी। लेकिन अब दोस्तों एक खुलासे ने सभी को डरा दिया है। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया कंपनी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है। वहीं कई और लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना भी मांगा है। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेजों में कंपनी ने यह माना है कि उनकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। दोस्तों, इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी गिरने लगती है, जिसे हार्ट अटैक भी हो सकता है और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। बिल्कुल रोक लगा दी गई है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से कहीं ज्यादा थे। आपको याद होगा जब ये वैक्सीन आई थी तब कई विपक्षी नेताओं ने भी इस वैक्सीन का विरोध किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। सुनिए क्या कह रहे थे तब अखिलेश यादव। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। हालांकि दोस्तों अब इस खुलासे के बाद जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी नाराज है और उनकी गिरफ्तारी की मांग तक हो रही है। ट्राइबल आर्मी गिरफ्तारी की मांग करते हुए लिख रहा है सोशल मीडिया पर कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जिनकी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होकर मौत हुई है उनके जिम्मेदार कौन है? पूनावाला, मोदी या उपर्युक्त दोनों? हंसराज मीना लिखते हैं कि कोरोना के तत्काल बाद मैंने अपने ताऊ को मेरी बाहों में तड़पते हुए मरते देखा, मेरी दादी को तड़पते हुए मरते देखा, मेरी नानी को तड़पते हुए मरते देखा। मेरे परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों को मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। परमिंदर अंबर ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो पूनावाला के साथ पीएम मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखते हैं कि इस प्रेम कहानी को क्या नाम दूं? दोनों की गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए। आवाम की जान से खेलने वालों को सबक सिखाना जरूरी है। श्रीश मावची लिखते हैं कि मोदी मौत का सौदागर है। सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ रुपए का चंदा लेकर 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। वैक्सीन की साइड इफेक्ट से लोग ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सौरभ लिखते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पर देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ करने वाले नरेंद्र मोदी को जनता माफ नहीं करेगी। मौत के सौदागर मोदी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वही नाजरीन अख्तर ने भी इस पर ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि मेरी पूरी फैमिली ने कोविड वैक्सीन ली है। अगर फैमिली के साथ कुछ गलत होता है तो मैं मोदी को कभी माफ नहीं करूंगी। खैर, अब तक इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोविशील्ड की तरफ से अब तक कोई सफाई पेश नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। इसीलिए कंपनी को और साथ ही साथ सरकार को इस पर कोई बयान जरूर जारी करना चाहिए और सफाई देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।